Hello everyone. Good morning to all of you. Today we will discuss the current affair of 27 January 2021. तो दोस्तों आज हम करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है कपिल आर्य। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 27 जनवरी 2021 के हम करंट अफेयर देखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया है, हु विल एड्रेस द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फ्रॉम इंडिया। फ्रेंड्स क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विश्व आर्थिक मंच को भारत की तरफ से कौन संबोधित करेगा। तो कौन करेगा दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी जी इसको संबोधित करेंगे इंडिया की तरफ से। ये जो मीटिंग होने वाली है ये चलेगी 26 जनवरी से 29 जनवरी तक और कहां पर होगी? दावोस इन स्विट्जरलैंड में। हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पर जाएंगे नहीं मीटिंग करने के लिए, तो होगा क्या? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग जो है होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कोविड के समय जितनी भी मीटिंग्स हो रही है, जितने भी समिट्स हो रहे हैं, वो सब कुछ जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहा है। आपसे बेहतर कौन जान सकता है ये बात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग होगी जिसको पीएम नरेंद्र मोदी भारत की तरफ से संबोधित करेंगे। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? 1971 में जो है इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कोलोगनी इन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, रिसेंटली देयर वाज अ फिजिकल क्लैश बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर इन सिक्किम एट विच बॉर्डर। फ्रेंड्स क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हाल ही में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच सिक्किम में किस स्थान पर शारीरिक झड़प हुई। तो दोस्तों एक ये भी बन सकता है कि कौन से राज्य में हुई, तो सिक्किम इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन उसने पूछा है कौन से बॉर्डर पे हुई सिक्किम के, तो आपका आंसर हो जाएगा नाकुला। नाकुला एक पास है मित्रों जो कि जिसको हिंदी में दर्रा कहते हैं, सिक्किम राज्य में ये पड़ता है। तो नाकुला में आप छोटी सी एक बात मान सकते हैं, धक्का मुक्की हुई चाइना के सोल्जर और इंडियन के सोल्जर्स के बीच, जिसको अब रिसोल्व किया गया। अब बड़ा कुछ नहीं हुआ, अटैक वटैक कुछ नहीं हुआ, तो बस एक छोटी सी झड़प हुई थी जिसको अब रिसोल्व कर लिया गया दोनों देशों के अधिकारियों को साथ मिलकर बैठक में। नाकुला इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंडिया एंड चाइनीज ट्रूप्स had minor face off at Nakulas on 20 जनवरी but issue is resolved, says Indian Army। तो इंडियन आर्मी के द्वारा ये बयान जारी किया गया है जिसको अब रिसोल्व कर लिया गया है इस मैटर को। और मैंने आपको कल भी एक क्वेश्चन बताया था, जो चाइना है उसने अरुणाचल प्रदेश में पूरा एक विलेज सेटअप कर दिया है। चाइना भारत में एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, तभी वो इन झड़प को अंजाम दे रहा है। सिक्किम से, कभी अरुणाचल प्रदेश से, क्योंकि पाकिस्तान से एंट्री नहीं हो पा रही, लद्दाख से एंट्री नहीं हो पा रही, तो वो ये सब हरकतें कर रहा है चाइना। भारत में कहीं से भी एंटर करने की सोच रहा है वो। चलते अगला क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, योवेरी मुसेवेनी हैज वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री। फ्रेंड्स क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, योवेरी मुसेवेनी ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव जीता है। किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है योवेरी मुसेवेनी ने? युगांडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। युगांडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और युगांडा की जो कैपिटल है वो है कंपाला। और करेंसी क्या है? युगांडा शिलिंग इज द करेंसी ऑफ युगांडा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, हु स्टार्टेड द कोल्ड एयर ऑपरेशन। फ्रेंड्स क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किसने जो है सर्द हवा ऑपरेशन की शुरुआत की है। तो किसने किया है? बीएसएफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। जैसा कि आप जानते हैं कोहरे में जो है विजिबिलिटी जो है कम हो जाती है, तो उसकी निगरानी रखने के लिए, ताकि कोई घुसपैठ ना कर सके, कोई आतंकवादी, कोई पाकिस्तानी। जैसलमेर में ये अभियान चलाया गया है कोल्ड एयर, जिसको हिंदी में सर्द हवा कहते हैं। तो ये चलेगा कब से? 21 से 27 जनवरी तक ये अभियान चलेगा। और बीएसएफ की फुल फॉर्म में क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है बीएसएफ की फुल फॉर्म है। और बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? राकेश अस्थाना जो है डायरेक्टर जनरल है। सीआईएसएफ के भी डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं नए, वो भी मैं आपको बता देता हूं। सुबोध कुमार जायसवाल जो है सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल है। बीएसएफ के कौन है? राकेश अस्थाना। तो फ्रेंड्स ये ऑपरेशन चलाया गया है ताकि कोई आतंकवादी जो है घुसपैठ की घटना को अंजाम ना दे सके। और बीएसएफ द्वारा यह अभियान चलाया गया है। और बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों?
1 दिसंबर 1965 को जो है बीएसएफ की स्थापना हुई थी। 1 दिसंबर 1965। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ मेनी पीपल इन द ईयर 2021 अनाउंस द पद्मा अवार्ड्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में कुल कितने लोगों को पद्म अवार्ड देने की घोषणा की है। सो टोटल 119 लोगों को दिए जाएंगे। सो जो पद्म अवार्ड्स होते हैं उनके विनर्स की अनाउंसमेंट किया जाता है रिपब्लिक डे के ओकेजन पे। सो यू ऑल नो दैट कल रिपब्लिक डे था। सो द नेम्स ऑफ द विनर्स वर अनाउंस्ड ऑन द ओकेजन ऑफ 72 रिपब्लिक डे। ओके। सो 72वें गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर विजेताओं के नामों की घोषणा की गई थी दोस्तों। और किसके द्वारा दिए जाते हैं? ये राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। इस समय राष्ट्रपति कौन है? हमारे श्री रामनाथ कोविंद जो है हमारे राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है। और जो पद्म अवार्ड है वो 3 प्रकार के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। Who has won this women's singles title of Thailand Open 2021? So friends, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है थाईलैंड ओपन 2021 महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैरोलिना मैरिना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो थाईलैंड ओपन का खेल होता है ये बैडमिंटन का खेल होता है। सो कैरोलिना मैरिना इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। सो थाईलैंड में हुआ, तो थाईलैंड में कहां पर हुआ? बैंकॉक में हुआ होगा ऑब्वियसली। सो ये थाईलैंड ओपन 2021 का पहला टूर्नामेंट है जिसको हेल्ड कौन करा रहा है? बैडमिंटन फेडरेशन जो है इसको हेल्ड करा रही है। और अगर हम बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कुआलालंपुर में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है, डेट इज इन द मलेशिया। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? पॉल एरिक हॉयर लार्सन जो है इसके अध्यक्ष है। सो कैरोलिना मैरिना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इज महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है। तो वेस्ट बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वेस्ट बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे ये भी आ सकता है जो ये महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये किन 2 रिवर के बीच में स्थित है। अगर आप जीए की तैयारी कर रहे हो, जनरल अवेयरनेस की, तो क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है तो किन 2 नदी के बीच में स्थित है ये? तीस्ता और महानंदा रिवर के बीच में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये सेंचुरी किसको प्रोटेक्ट करती है? रॉयल बंगाल टाइगर जो होते हैं उनको ये सुरक्षा प्रदान करती है ये सेंचुरी, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 इज Which organization will release the second edition of the India Innovation Index? So friends, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कौन सा संगठन इंडियन इनोवेशन इंडेक्स के दूसरे संस्करण को जारी करेगा। तो कौन करेगा? नीति आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल नेम है नीति आयोग का। पर्सन है वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अमिताभ कांत जो है नीति आयोग के सीईओ है। राजीव कुमार है वो इसके वाइस चेयरपर्सन है नीति आयोग के। और चेयरपर्सन कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी। इसको भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मोस्ट इनोवेटिव स्टेट्स में जो है पहले नंबर पे कर्नाटक आती है, फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड केरला। और नॉर्थ ईस्ट और हिली एरिया से बात करें तो हम हिमाचल प्रदेश फर्स्ट नंबर पे है इनोवेटिव स्टेट्स में, देन उत्तराखंड एंड मणिपुर। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली फर्स्ट नंबर पे है, देन चंडीगढ़ एंड दमन एंड दीव। अगला क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज was displaced in the tableau of Ladakh for the first time on the Rajpath in the Republic Day parade. As we all know that कल रिपब्लिक डे था दोस्तों, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर पहली बार लद्दाख की झांकी में क्या दर्शाया गया है। तो ठीक से बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो है वहां पर शो किया गया है उस झांकी में। लद्दाख की झांकी जो है पहली बार इस परेड में सम्मिलित हुई थी। जैसे कि आप सब जानते हैं 20 जनवरी के दिन राजपथ पे हर साल परेड की जाती है। उस परेड में इस बार लद्दाख को भी शामिल किया गया था, लद्दाख की झांकी को। और 72 साल में ऐसा पहली बार था जिसमें लद्दाख की झांकी भी शामिल हुई थी। थिकेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, जिसको हिंदी में थिक से बौद्ध मठ भी कहते हैं। इस झांकी में जो है 39 फीट बड़ी
मूर्ति या स्टैचू कह सकते हैं आप, उस झांकी में लगाई गई थी लॉर्ड बुद्ध की। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा थिक्से बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। द 39 फीट लार्ज स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन ले डिस्ट्रिक्ट इज सेंटर ऑफ मेजर अट्रैक्शन ऑफ इन थिक्से मोनेस्ट्री। जैसे कि आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश की झांकी में क्या लगा हुआ था, रामायण का चित्र लगा हुआ था। ठीक है दोस्तों, जो मेजर ऑफ अट्रैक्शन होता है हर स्टेट का, इसमें वो दर्शाया जाता है। तो इनका मेजर ऑफ अट्रैक्शन क्या था, थिक्से बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड उद्यम सारथी ऐप। सो उत्तर प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश द्वारा जो है एक ऐप लॉन्च किया गया है, उद्यम सारथी ऐप। सो उत्तर प्रदेश का इसका उद्देश्य ये था, जो हमारा यूथ है वो अपने लिए एम्प्लॉयमेंट खोज सके इस ऐप के जरिए। दोस्तों इस ऐप के जरिए जो है युवाओं को स्वरोजगार और नौकरी उद्योग से संबंधित सभी जानकारी जो है प्राप्त होती रहेगी। सो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इस ऐप के जरिए यूथ वुड बी इजीली एबल टू गेट अ वैरायटी रेंज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ओके दोस्तों, आज का हमारा क्विज होगा हु इज द जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी। सो फर्स्ट ऑप्शन मनोज मुकुंद नरवणे, बी बिपिन रावत, सी जी डी बख्शी या डी नन ऑफ दी। तो दोस्तों यहाँ अपनी वीडियो को हम एंड करते हैं। कल मैं इसी तरह आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आऊंगा और कल भी हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे अपने नए क्वेश्चंस के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज and for getting notification, please like and subscribe. Thank you for watching my video. If the video was helpful, then subscribe my channel, press the bell icon and give us a thumbs up. Thank you.